तो इस वीडियो में हम लोग स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स जो होते हैं, उस स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स होते हैं, नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स होते हैं और इम्प्योरिटी डिफेक्ट्स होते हैं। तो स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट हम लोग लास्ट वीडियो में कंप्लीट किए। इसमें हम लोग सीखेंगे इम्प्योरिटी डिफेक्ट्स एंड नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। तो इम्प्योरिटी डिफेक्ट में क्या होता है कि जैसे मान लीजिए सपोज वी हैव दी sodium chloride in molten state. We add some strontium chloride into the molten form of sodium chloride and we try to recrystallize the liquid sodium chloride. In such cases, if we try to crystallize the sodium chloride molten form along with some strontium chloride, then in the resulting crystal, some of the positions of sodium ions are occupied by the strontium ion. देखिए क्या होता है, जैसे मान लिया जाए कि सोडियम क्लोराइड का हमारे पास आयनिक क्रिस्टल, परफेक्ट क्रिस्टल, ठीक है। इसके बाद आप इसको मोल्टेन स्टेट में ले जाइए, इसको पिघला दीजिए। पिघलाने के बाद इसमें जो पिघला हुआ फॉर्म है उसमें कुछ आप स्ट्रोंटियम क्लोराइड को ऐड कर दीजिए। स्ट्रोंटियम क्लोराइड को ऐड करने के बाद आप उसको फिर से रीक्रिस्टलाइज करने की कोशिश करें। जब क्रिस्टलाइजेशन हम करते हैं तो एक हमें जो क्रिस्टल मिलता है उसमें यह देखा जाता है कि कुछ सोडियम आयन जो होते हैं वो अपने पोजीशन से मिसिंग होते हैं और उसके जगह पर स्ट्रोंटियम आयन आ जाता है। क्या आ जाता है? आपको स्ट्रोंटियम आयन आ जाता है और कुछ वैकेंसी आपको क्रिएट हो जाता है। ये देखिए आपको कैसे काम होता है, ठीक है। NaCl, यहां पर सोडियम आयन Na+ होता है, स्ट्रोंटियम आयन स्ट्रोंटियम 2+ होता है। तो आप देख सकते हैं क्रिस्टल में दो सोडियम आयन यहां से हटाए जाते हैं, दो जगह खाली होता है और उसके जगह पर एक स्ट्रोंटियम आयन आता है। तो दो सोडियम आयन हटे, एक के पोजीशन पर एक स्ट्रोंटियम आयन और एक जगह आपको खाली हो जाता है। क्रिस्टल अभी भी न्यूट्रल है, इसलिए क्योंकि दो सोडियम के जाने से दो पॉजिटिव चार्ज गया और एक स्ट्रोंटियम आयन आने से आपको दो पॉजिटिव चार्ज फिर से आया। तो ऐसे केस में आपको क्रिस्टल अभी भी न्यूट्रल है। यस, आपको सोडियम आयन 2 गया, सोडियम आयन कितना गया? 2 गया। तो स्ट्रोंटियम आयन कितना आया? 1 आया और वैकेंसी कितना आया? 1 आ गया। तो इसलिए इसमें हम लोग सबसे पहले लिखेंगे if concentration of sodium ions removed is x, ठीक है। देखिए दो सोडियम आयन को हटाए तो उसका आधा स्ट्रोंटियम आयन है और आधा वैकेंसी क्रिएट हुआ। देन the concentration of strontium 2+ ions is x/2 and the concentration of vacancy created is also x/2। x/2 मतलब जितना ये आपका होगा सोडियम आयन का कॉन्सेंट्रेशन जितना आपने हटाया उसका हाफ कॉन्सेंट्रेशन आपको स्ट्रोंटियम आयन का होगा और हाफ कॉन्सेंट्रेशन आपको वैकेंसी का होगा, ठीक है। ये फॉरेन मटेरियल लाया गया इसलिए इसका नाम इम्प्योरिटी डिफेक्ट पड़ा।
चलिए एक और चीज इसमें सीखते हैं कि ये कैसे बनता है। दिस इज फॉर्म व्हेन some strontium chloride is added to the molten sodium chloride and recrystallized। और क्या किया जाता है उसको रीक्रिस्टलाइज किया जाता है। इस तरह का डिफेक्ट आपको सिल्वर क्लोराइड में भी पाया जाता है जब उसको कैडमियम क्लोराइड से मिक्स किया जाता है। दिस डिफेक्ट इज ऑल्सो फाउंड when some cadmium chloride is added to molten silver chloride and then recrystallized and then recrystallized, तो आपको सेम इफेक्ट आपको पाया जाएगा। ठीक है, बढ़े आगे। एक और डिफेक्ट होता है नॉन स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट। नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट में आपको इस तरह का डिफेक्ट होता है जिसकी वजह से ओवरऑल फॉर्मूला कंपाउंड का चेंज कर जाता है। ठीक है, ड्यू टू दिस overall chemical formula of the compound changes। overall chemical formula जो कंपाउंड का होता है वो आपको चेंज कर देता है। overall chemical formula of the compound आपको चेंज कर देता है। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, Fe 0.960, ठीक है, Cu 1.98H2, कुछ इस तरह के कंपाउंड के फॉर्मूला आपको बन जाते हैं। ये आपको दो तरह के होते हैं, एक मेटल एक्सेस डिफेक्ट, एक क्या होता है आपको मेटल एक्सेस डिफेक्ट। ठीक है, और एक और आपको होता है मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट। तो मेटल एक्सेस डिफेक्ट जो आपका होता है उसको पहले हम डिटेल में सीखते हैं, फिर मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट को हम लोग सीखेंगे। तो मेटल एक्सेस डिफेक्ट में आपको सबसे पहले आता है, ये भी दो तरह का होते हैं, एक आता है आपको एफ सेंटर टाइप
F सेंट्रल टर्म, F जो टर्म लाया गया है, F कोई जर्मन वर्ड से लिया गया है, फारबेंज, फारबेंज सेंटर, ये आपको एक जर्मन वर्ड है जिसका मतलब होता है कलर सेंटर। क्या इसका मतलब होता है? कलर सेंटर। ये कब बनता है? ठीक है, ये कब बनता है? This is formed when sodium chloride crystal is heated in presence of sodium vapor। ये कब बनता है? This is formed when sodium chloride, ये मैं एग्जाम्पल के जरिए आपको समझा रहा हूं, इसे समझना आपको आसान हो जाएगा। This is formed when sodium chloride crystal is heated in the presence of sodium vapor। तो ऐसा करने से क्या होता है? मैकेनिज्म को सीखते हैं थोड़ा। ये कटायन है, सोडियम आयन है, क्लोराइड आयन है, सोडियम आयन है, क्लोराइड आयन है, क्लोराइड है, सोडियम है, क्लोराइड है, सोडियम है, सोडियम है, क्लोराइड है, ठीक है। तो ये आपका दिस इज फाउंड व्हेन सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल, लेट इट बी द क्रिस्टल ऑफ सोडियम क्लोराइड इज हीटेड इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम वेपर। सोडियम वेपर के प्रेजेंस में इसको हीट किया जाता है। तो जब सोडियम वेपर के प्रेजेंस में इसको हीट करते हैं तो सोडियम का वेपर एटम आपको इसके सरफेस पर आता है। सोडियम का वेपर एटम इस क्रिस्टल के सरफेस पर आता है, ठीक है। और जब ये इसके सरफेस पर आता है तो अंदर का क्लोरीन होप जो है वो फ्यूज होकर ड्यू टू फ्यूजन कम आउटसाइड द क्रिस्टल। ड्यू टू फ्यूजन कम आउटसाइड द क्रिस्टल। फ्यूजन के कारण ये आपको डिफ्यूजन के कारण बाहर आ जाता है। किसके कारण बाहर आ जाता है? आपको डिफ्यूजन के कारण ये आपको बाहर आ जाता है, ठीक है। यहां पर टर्म थोड़ा सुधार लिया है। ड्यू टू डिफ्यूजन, डिफ्यूजन मतलब फैला होता है। ड्यू टू डिफ्यूजन कम आउटसाइड द क्रिस्टल। जब सोडियम क्लोराइड के क्रिस्टल को सोडियम वेपर में हीट किया जाता है, ये सोडियम वेपर का एटम जब इस क्रिस्टल के सरफेस पर आता है तो ये क्लोराइड आयन जो होता है वो डिफ्यूजन के कारण आपको बाहर आता है। और जब ये डिफ्यूजन के कारण बाहर आता है तो यहां रिएक्शन होता है। ये देखिए क्या होता है, सोडियम जो गैस एटम है ये सोडियम प्लस एक इलेक्ट्रॉन में चेंज होता है और ये क्लोराइड आयन जो यहां से बाहर आता है वो क्लोराइड आयन ये क्लोराइड आयन आपको सोडियम से जुड़ जाता है, ठीक है। ये क्लोराइड आयन जो है ये आपको सोडियम से जुड़ जाता है
और सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टल देता है। इसको जब आप ऐड करते हैं तो ये सोडियम आयन और ये सोडियम आयन आपको इंगेज हो गया। तो सोडियम जो गैस में था वो क्लोराइड आयन से कंबाइन करके सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टल देता है और इलेक्ट्रॉन देता है। ये जो इलेक्ट्रॉन आपको मिला है, ये इलेक्ट्रॉन diffuses through the crystal and reaches to the side vacated by the क्लोराइड आयन। देखिए यहां क्या होता है पूरा प्रोसेस। जब सोडियम क्लोराइड के क्रिस्टल को, परफेक्ट क्रिस्टल को सोडियम वेपर में हीट करते हैं तो ये सोडियम वेपर इसके सरफेस पर जब आता है तो क्लोराइड आयन यहां से डिफ्यूज होकर के बाहर चलता है। ठीक है, तो ड्यू टू डिफ्यूजन कम आउटसाइड द क्रिस्टल। अब सोडियम वेपर आपको सोडियम आयन और इलेक्ट्रॉन में चेंज होता है और जो क्लोराइड आयन आपको बाहर आया है वो क्लोराइड आयन सोडियम आयन से कंबाइन होकर सोडियम क्लोराइड बना देता है। नेट इफेक्ट इसका ये होता है कि सोडियम गैस क्लोराइड आयन से कंबाइन करके सोडियम क्लोराइड सॉलिड बनाता है और इलेक्ट्रॉन रिलीज होता है। ये रिलीज इलेक्ट्रॉन जो होता है, ठीक है, इट डिफ्यूजेस थ्रू द क्रिस्टल एंड रीचेस टू द साइट वेकेटेड बाय द क्लोराइड आयन। तो ये इलेक्ट्रॉन जो आपका है वो फिर से चल करके इसी पोजीशन पर आपको आ जाता है। ठीक है, कहां आ जाता है आपको? इसी पोजीशन पर आपको आ जाता है। ठीक है, और एक नया डायग्राम आपको कुछ इस तरीके से बनता है। चलिए कुछ मिटाते हैं। एक नया डायग्राम आपको बनता है, मैं आपको इसको मिटा के सुधार देता हूं। ठीक है, ये तो सोडियम आयन है आपका, ये आपका सोडियम आयन है और ये भी सोडियम आयन पहले से है। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन जो आपको बाहर से आया वो यहां आ जाता है। ठीक है, यहां पर रहना चाहिए था क्लोराइड आयन को, पर है कौन? इलेक्ट्रॉन यहां पर आपको मौजूद है। ठीक है, तो ये सब चीज यहां पर होता है। ठीक है, इसी की वजह से इसी को क्या कहा गया? फॉर्म सेंटर या सिंपली एफ सेंटर कहा गया। फॉर्म का मतलब क्या होता है? कलर। और ऐसा होने की वजह से आपको सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टल हल्का पीला दिखने लगता है। ठीक है, ड्यू टू दिस डिफेक्ट सोडियम क्लोराइड crystal turns light yellow. It turns light yellow. कैसा हो जाता है? ये आपको लाइट येलो कलर का हो जाता है। ठीक है, ये हल्का पीला कलर का ये इलेक्ट्रॉन जो है आपको, ठीक है, वो इलेक्ट्रॉन की वजह से ये पूरा क्रिस्टल आपको जो पहले कलरलेस हुआ कर रहा था वो आपको कैसा हो जाएगा? आपको लाइट येलो कलर का हो जाएगा। और इसी के कारण इस इलेक्ट्रॉन को फॉर्म सेंटर या एफ सेंटर कहा गया या कलर सेंटर कहा गया। अब इसमें ये देखना है कि ये कलर क्यों शो होता है। ठीक है, देखिए कलर क्यों शो करता है। जब विजिबल रीजन में फोटॉन्स इस क्रिस्टल को स्ट्राइक करते हैं जिसमें ये इलेक्ट्रॉन है, तो ये इलेक्ट्रॉन अपने आप को एक्साइटेड स्टेट में ले जाता है। और एक्साइटेड स्टेट में जब ये जाता है इलेक्ट्रॉन, तो
तो वैसा जाने में ये विजिबल रीजन के कुछ फोटॉन्स को एब्जॉर्ब करता है और उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर आपको दिखाई देता है। ठीक है, तो कलर क्यों होता है? When visible light falls on such crystal, the electron absorbs photons in visible region and get excited. Due to this absorption, complementary color is shown by the crystal. ठीक है, जिस कलर को एब्जॉर्ब करता है उसका कंप्लीमेंट्री कलर आपको दिखाई देता है। ये कंप्लीमेंट्री कलर का कॉन्सेप्ट आपको कोऑर्डिनेशन में पढ़ाया गया है। डाउट इन कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, मैं खुद आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के थ्योरी में इस चीज को मैं आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है, इस तरीके से आपको सोडियम क्लोराइड का ये होता है। अगर आपको ऐसा ही क्रिस्टल पोटासियम क्लोराइड का होता तो ये आपको इसी तरह का डिफेक्ट पाने पर वो वायलेट कलर का कलर उसमें दिखाई देता है या लीलन करके कलर उसमें दिखाई देता है। अगर यही डिफेक्ट लिथियम क्लोराइड में पाया जाए तो पिंक कलर आपको क्रिस्टल डिफेक्ट दिखाई देता है। ठीक है, तो इस तरीके से आयोनिक क्रिस्टल का भी कलर हो सकता है ड्यू टू सच डिफेक्ट्स। बताते हैं इसको। एक और होता है, एक और डिफेक्ट इसका होता है इंटरस्टिशियल आयंस एंड इलेक्ट्रॉन्स। एक और डिफेक्ट होता है जिसमें इंटरस्टिशियल आयंस होते हैं और इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, एक एग्जाम्पल के जरिए हम इसको सीखते हैं। देखिए, आइडियली जिंक ऑक्साइड का जो क्रिस्टल होता है वो व्हाइट कलर का होता है। ठीक है, आइडियली जिंक ऑक्साइड का जो क्रिस्टल होता है वो कैसा होता है? व्हाइट कलर का होता है। लेकिन जब जिंक ऑक्साइड के क्रिस्टल को हीट किया जाता है तो ये आपको लाइट येलो कलर का हो जाता है। ये कैसा आपको हो जाता है? लाइट येलो कलर का आपको ये दिखाई देता है। ठीक है, कैसा दिखाई देता है? लाइट येलो कलर का ये आपको दिखाई देता है। ऐसा क्यों होता है? इस चीज को हमें समझना होता है। जब हम लोग जिंक ऑक्साइड क्रिस्टल को हीट करते हैं तो ये टूटता है कुछ इस तरह से। Zn2 प्लस
हाफ O2 गैस उड़ जाता है और 2 इलेक्ट्रॉन में ये टूटता है, ठीक है। Ze2 प्लस हाफ ऑक्सीजन गैस एंड 2 इलेक्ट्रॉन में टूटता है, ठीक है। देखिए यहां डिफेक्ट किस तरह का होता है, A प्लस B माइनस, A प्लस B माइनस, A प्लस B माइनस, A प्लस B माइनस, सॉरी B प्लस A माइनस, B प्लस, क्या हम कर रहे हैं, B माइनस A प्लस B माइनस A प्लस, A प्लस B माइनस, A प्लस B माइनस, B माइनस A प्लस B माइनस A प्लस। इस तरीके का आपको मान लो कोई परफेक्ट क्रिस्टल है, मान लो यही वाला क्रिस्टल है, जिंक ऑक्साइड का है क्रिस्टल, ठीक है। जब आप इसको हीट करते हो तो कुछ जो आयंस होते हैं, ये देखिए कुछ पार्ट सॉलिड का टूटता है और उसमें फ्री आयंस बनते हैं, ठीक है। और ये आपको ये दोनों इंटरस्टिशियल साइट पर चले जाते हैं, ठीक है। और ये आपको उड़ जाता है, देखिए गैस बना है उड़ जाता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि यहां आपको इसी क्रिस्टल के अंदर में आपको कोई आयन मौजूद रहेगा इंटरस्टिशियल साइट पर, और कहीं दूसरी जगह इंटरस्टिशियल साइट पर आपको इलेक्ट्रॉन भी मौजूद रहेगा, ठीक है। ये दोनों ही मौजूद रहेंगे। जो गैस था वो तो उड़ गया, कटायन उसी क्रिस्टल के अंदर में मौजूद रहेंगे और उससे एसोसिएटेड जो इलेक्ट्रॉन है वो भी उसी क्रिस्टल के अंदर में मौजूद होंगे, ठीक है। और ये दोनों इंटरस्टिशियल साइट पर मौजूद होंगे, ये लोग क्या होते हैं इंटरस्टिशियल साइट पर ये मौजूद होते हैं, ठीक है। तो इसका डेफिनेशन होता है an extra metal ion occupy an extra metal ion occupies the interstitial site and the electron also occupies the another interstitial site, another interstitial site. This defect is very much similar to Frenkel defect. इसका कुछ कॉमन एग्जाम्पल्स आपको जैसे जिंक ऑक्साइड, कैडमियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड, कैडमियम ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड, क्रोमियम ऑक्साइड, इन सब में आपको ये पाए जाते हैं। ठीक है।
यहां पर आप देख सकते हैं कि ये आयन और ये इलेक्ट्रॉन, ये दोनों की मौजूदगी की वजह से अगर इसमें कुछ वोल्टेज अप्लाई कर दे तो कुछ एक्सटेंट तक इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है। may conduct electricity, may conduct electricity to some extent due to free electrons and ions इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है जिंक ऑक्साइड का क्रिस्टल। जिंक ऑक्साइड के क्रिस्टल को हीट करते हैं तो वो इस तरह से कन्वर्ट होता है। ये ऑक्सीजन आपको क्रिस्टल से छोड़कर बाहर निकल जाता है, लेकिन Ze2 प्लस और जो इलेक्ट्रॉन है वो उसी क्रिस्टल के अंदर में मौजूद रह जाता है। ठीक है, और इसके कारण से जिंक ऑक्साइड, ये देखिए इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन जो बीच में आ गए इंटरस्टिशियल साइड पर, इसकी वजह से यहाँ पर भी आपको ये एक्साइट होता है। विजुअल रीजन में जब इसको लाइट होता है तो ये भी एक्साइट होता है और आपको ये भी लाइट येलो कलर का क्रिस्टल दिखाई देता है। इट टर्न्स लाइट येलो। ठीक है, एक और आपको बनाना है यहाँ, कितना थोड़ा बहुत एक और आपका होता है मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट। मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट ठीक है, इसमें क्या होता है, मेटल आयन is missing from its lattice point एक और सम कर दीजिए। Some metal ions is missing from its lattice point and some of their positions are taken by the ions of same metal but having greater charges some vacancy are also present in the crystal। देखिए इसका
जैसे एक एग्जाम्पल के जरिए इसको सीखते हैं। मान लो FeO का क्रिस्टल, इसका कुछ एग्जाम्पल है FeO, NiO, CuS, FeS, ये सब कुछ इसके एग्जाम्पल। ठीक है, मैं एक एग्जाम्पल लेता हूं FeO का। इसका पहले मैं एक परफेक्ट क्रिस्टल बनाता हूं। Fe2 plus O2 minus, Fe2 plus O2 minus, Fe2 plus O2 minus, Fe2 plus O2 minus, ये इस तरह का कोई क्रिस्टल, ठीक है। इस क्रिस्टल में क्या होगा कि मान लिया जाए कि ये बहुत बड़ा क्रिस्टल है, इसमें से आप 3 Fe2 प्लस आयन को आप बाहर निकाल लीजिए। अब आप इसके 3 Fe2 प्लस आयन को बाहर ले लीजिए, तो टोटल चार्ज आपने कितना बाहर लिया? +6। चलिए 3 किसी को भी बाहर ले लीजिए आप। मान लीजिए मैं एक इसको लेता हूं, एक इसको मैं लेता हूं और एक मैं इसको ले लेता हूं। ठीक है, ये तीनों पोजीशन खाली हो गई। अब इनके जगह पर आप 2 Fe3 प्लस को आप ऐड कर लीजिए। ठीक है, पुट इनसाइड, इनको आप उनकी जगह रख दें। ठीक है, टोटल चार्ज कितना ले गए? बाहर लाए 3 दूनी 6 और अंदर कितना? +6। तो क्रिस्टल तो अभी भी न्यूट्रल होगा। ठीक है, 2 जगह पर इन आयंस को रख दीजिए। कहीं भी 2 जगह रख दीजिए। मान दिया जाए कि एक यहां रख दिया गया और एक यहां रख दिया गया। ठीक है, तो आप बाहर कितनों को ले गए? 3 आयन को ले गए और अंदर कितनों को लाए? 2 को लाए। तो एक आपको क्या क्रिएट हो गया? ये आपको क्या क्रिएट हो गया? वैकेंसी क्रिएट हो गई। ये आपको क्या क्रिएट हो गया? वैकेंसी क्रिएट हो गया। ठीक है, तो आप एक चीज देखिए, जितने मेटल एटम पहले थे उससे एक कम मेटल एटम है यहां, क्योंकि आपने 3 को बाहर निकाला और लाया कितना? 2। तो मेटल एटम जो है गिनती में कम हो गया आपको, तो मेटल का डिफिशियंसी हो गया है ना। इसीलिए इसको क्या नाम दिया गया? मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट। देखिए इसी चीज को ऊपर लिखा हुआ है, सम मेटल आयंस, यही है, सम मेटल आयंस are missing from its lattice point, and some of their positions are taken by the ions of same metal. Some of their positions are taken by ions of same metal, but having greater charges. ये देखिए यहां से यहां चार्ज ज्यादा है। सम वैकेंसी आर ऑल्सो प्रेजेंट इन द क्रिस्टल। ये देखिए वैकेंसी भी आपको प्रेजेंट है, लेकिन क्रिस्टल कभी भी न्यूट्रल होगा। द रिजल्टिंग क्रिस्टल इज न्यूट्रल। रिजल्टिंग क्रिस्टल आपका न्यूट्रल होगा। रिजल्टिंग क्रिस्टल आपका क्या हो जाएगा? न्यूट्रल हो जाएगा। ठीक है, तो आप देखिए यहां पर ऑक्सीजन एटम जितने थे, ऑक्सीजन एटम
वो तो वही रह गए, लेकिन आयरन एटम गिनती में कम हो गया क्योंकि ये वैकेंसी में क्रिएट हो गया। और इसीलिए यहाँ पर कभी कभी आप लिखा हुआ देखते होंगे 0.98, 0.97 ये सब लिखा हुआ देखते होंगे, वो इसी का एग्जाम्पल। जहां पर भी आपको इस तरह का केस मिलता है, फ्रैक्शन में कोई सी लिखा हुआ मिले, वो आपको मेटल डिफिशिएंसी डिफेक्ट का ही एग्जाम्पल होता है। ठीक है, इस पर एक एग्जाम्पल देखते हैं, अगर क्वेश्चन हो गया तो ठीक है। इस पर एक बहुत ही पर्टिनेंट क्वेश्चन आते हैं, इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है कि फेरस ऑक्साइड is experimentally found to have formula Fe 0.93O. Find the percentage of iron in +3 state. in +3 state. चलिए, इसको बनाने का एक अच्छा तरीका ये है कि आप इसको पहले लिख लीजिए 0.93 और ये 1 सदा ली। मान लेते हैं कि इसका हम लोग 100 यूनिट बहस में लेते हैं। कितना लेते हैं? 100 यूनिट्स इसका हम पकड़कर चलते हैं। तो ऑक्सीजन के कितने एटम हो जाएंगे? ऑक्साइड आयंस हो जाएंगे। और आयरन के कितने होंगे? 0.93 इंटू 100, 93 आयरन होंगे। लेकिन आयन यहां दो तरह के होंगे, एक Fe2+ और एक Fe3+। चूंकि ये लगभग आपको FeO जैसा दिख रहा है ना, तो Fe2+ तो इसमें पहले से था, तो बाहर से कौन आए? Fe3+। ठीक है, हमसे पूछा गया कि इसका परसेंटेज क्या है। मान लेते हैं कि ये मेरा X नंबर में, तो ये कितना हो जाएगा? 93 - X हो जाएगा। क्रिस्टल इज स्टिल न्यूट्रल एंड देयरफॉर टोटल चार्ज इस साइड कर लेते हैं, टोटल चार्ज ऑफ द क्रिस्टल इज 0। तो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा? आयरन का 2 होगा, 2 × 93 - X एटम है, +2 एक का एक नहीं है। ठीक है, यहां पर आपको +3 वाले X नंबर में ये देखिए -100 में ऑक्साइड है, 2 चार्ज है, 100 नेट 0 हो जाएगा। इसको सोल्व कर लीजिए, कितना आ जाएगा आपको? 186 - 2X + 3X = 200। यह सोल्व करेंगे, X आ जाएगा 200 - 186 कितना हो जाएगा? 40। ये 186 है, 2X है, 3X है, 200 है। X आपको कितना हो जाएगा? 200 - 186 40। और इसीलिए परसेंट निकालने जाएंगे तो क्या हो जाएगा? 14 है,
टोटल आयंस कितने हैं? 93 है का 100, यही आपको परसेंटेज हो जाएगा। कितना ये आता है आपको? ये आपको आता है 1400 डिवाइडेड बाई 93, इट इज 15.03%। इस तरीके से ऐसे क्वेश्चन बना सकते हैं, ठीक है? इस तरीके से हम ऐसे क्वेश्चन को बना सकते हैं।